आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब नागरिक चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। टमाटर के मूल्य नियंत्रण के लिए केंद्र से योजना। सौंदत्ती यल्लामा देवस्थानम के लिए भक्तों की ओर से दान की वर्षा। हिरेकोडी मठ में गोधन की पुलिस से सुरक्षा। तीसरे रेलवे फाटक के पास सड़क मरम्मत के लिए रिक्शा चालकों की पहल। बेलगाम के नए क्षेत्रीय आयुक्त बने एसबी शेट्टन्नवर। करदाताओं की सहायता के लिए टैक्स क्लिनिक का शुभारंभ। छात्रों द्वारा बनाए गए लाइट वाले पेन। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakvadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। 6 सितंबर 2019 के शुरुआती घंटों में लैंडर और रोवर के चंद्रमा से टकराने के बाद चंद्रयान 2 मिशन आंशिक रूप से विफल हो गया था। इसलिए भारत के चंद्रयान 3 मिशन को विशेष महत्व मिल गया है। चंद्रयान 3 लैंडर के 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। 615 करोड़ रुपए की लागत से बने चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य एक रोवर को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। हर कक्षा के साथ पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी और उसके बाद एक निश्चित दूरी से चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान कुछ दिनों तक चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा पर उतरेगा। टमाटर के मूल्य नियंत्रण के लिए केंद्र से योजना। देश भर में टमाटर की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। इसके चलते अब सरकार ने टमाटर की कीमत पर काबू पाने के लिए कदम उठाया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से तुरंत टमाटर खरीदने का निर्देश दिया है। इन टमाटरों को देश के प्रमुख स्थानों पर वितरित किया जाएगा। टमाटर की कीमत पिछले महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की योजना वहां टमाटर वितरित करने की है जहां टमाटर की कीमत सबसे ज्यादा है। इस सप्ताह शुक्रवार तक टमाटर का स्टॉक दिल्ली क्षेत्र में ग्राहकों को खुदरा दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर वितरित किया जाएगा। सौंदत्ती यल्लामा देवस्थान के लिए भक्तों की ओर से दान की वर्षा। बुधवार को सौंदत्ती के यल्लामा देवी मंदिर में हुंडी की गिनती पूरी हो गई। 17 मई से 30 जून तक मंदिर में 1,30,42,472 रुपए नकद, साथ ही 4,44,000 रुपए के सोने के आभूषण और 2,29,000 रुपए के चांदी के आभूषण एकत्र हुए। यल्लामा देवी मंदिर के कार्यकारी अधिकारी SPP महेश ने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। जून में यल्लामा मंदिर आए भक्तों ने 1.37 करोड़ रुपए का दान दिया है। शक्ति योजना के कारण दान की राशि भी बढ़ी है। इस राशि का उपयोग रिंग रोड और छात्रावास के निर्माण सहित भक्तों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। हिरेकोडी मठ में गोधन की पुलिस से सुरक्षा। हाल ही में हुए जैन मुनि हत्याकांड के बाद जगह जगह बड़े बड़े विरोध मोर्चा चल रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में पुलिस बल पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि पुलिस ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ जैन लड़कियों के आश्रम की व्यवस्था का भी ध्यान रखा है। वहां के गोधन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पुलिस बल निभा रही है। अपनी ड्यूटी के अलावा पुलिस ने आरोपी नारायण माली के घर, जैन आचार्य कामकुमार नंदी महाराज की गौशाला में मवेशियों को खाना खिलाकर मानवीय कार्य किया है। माली के घर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 7 जुलाई को नियुक्त KSRP पुलिस और चिकोड़ी पुलिस मवेशियों को खाना खिला रही है। तीसरे रेलवे फाटक के पास सड़क मरम्मत के लिए रिक्शा चालकों की पहल। तीसरे रेलवे फाटक के पास फ्लाईओवर के नीचे बनी नाली वाहन चालकों के लिए खतरा बनी हुई है। इसकी शिकायत प्रशासनिक तंत्र से करने के बाद भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ अक्सर 2 पहिया वाहनों से दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके बाद रिक्शा चालकों ने एकजुट होकर इस जगह की सड़कों की मरम्मत करने का फैसला किया। इन रिक्शा चालकों ने विशेष प्रयास कर यहाँ बनी दरारों को सीमेंट डालकर भरा। इसलिए यात्रियों और वाहन मालिकों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल दुबई वाले, सद्दाम शेख, ईश्वर इतगी, आसिफ सौदागर, दस्तगीर देसाई, मुजीब अदवनकर और अन्य ने इस पहल के लिए कड़ी मेहनत की। बेलगाम के नए क्षेत्रीय आयुक्त बने एसबी शेट्टन्नवर।
बेलगाम के नए क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में एसबी शेट्टनावर को नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में हट्टी में गोल्ड माइंस कंपनी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यरत थे। अब उन्हें बेलगाम डिवीजन के एक क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद पिछले क्षेत्रीय आयुक्त एमजी हिरेमठ की सेवानिवृत्ति के बाद खाली था। प्रभारी के रूप में कलेक्टर नितेश पाटिल को भी कार्यभार सौंपा गया था। अब उस स्थान पर अब एसबी शेट्टनावर नए अधिकारी होंगे। करदाताओं की सहायता के लिए टैक्स क्लिनिक का शुभारंभ। सरकार को सही मात्रा में टैक्स देना हर किसी की जिम्मेदारी है। हालांकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें कई लोगों को परेशानी होती है, आयकर विभाग ने अब टैक्स क्लिनिक की अवधारणा शुरू की है। इसका शुभारंभ गुरुवार को स्वरूप प्लाजा तिलकवाड़ी स्थित संस्था के सभागार में किया गया। बताया गया कि इसके माध्यम से करदाताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। करदाताओं का मार्गदर्शन करने के लिए आयकर आयुक्त वाईबी चौहान, राजगोपाल पार्थसारथी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। वीराना मुरगोड ने स्वागत किया। अध्यक्ष एमएस तिगड़ी ने गतिविधि की जानकारी दी। कार्यक्रम समन्वय हेतु सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष यासीन देवलापुर, उमेश बोलमाल, समीर अनवेकर, राजेंद्र मुंदड़ा और अन्य सदस्यों ने कड़ी मेहनत की। छात्रों द्वारा बनाए गए लाइट वाले पेन। ये शिकायत हमेशा सुनने को मिलती है कि बिजली आपूर्ति अविश्वसनीय मामला हो गया है। बिजली के रुक कर आने से खासकर स्कूली छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। इसके समाधान के रूप में रचनात्मक छात्रों के एक समूह ने प्रकाश की एक कलम बनाई है जो अंधेरे से लड़ती है। ये समाधान ग्रामीण छात्रों के लिए इस अंधेरे का सामना करने में उपयोगी होगा। छात्र पेन से जुड़े लैंप की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। ये रिसर्च है कि उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इस संबंध में छात्र समूह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम के मुख्य उच्च सिविल न्यायालय ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी को रुपए का मुआवजा देना चाहिए। इसके बारे में जानकारी यह है कि 25 जनवरी 2017 को मोटरसाइकिल पर सवार चंद्रशेखर शिवपुत्रिपा देसनावर और प्रवीण नागेश शिगेहोली को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बीतचुंगी देवप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर इससे चंद्रशेखर की मृत्यु हो गई। इस मामले में बीमा कंपनी ने कोर्ट में मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। कोर्ट में बहस करते हुए वकील सुधीर चव्हाण ने अनुच्छेद 166 के तहत मृतक चंद्रशेखर के परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग की। आवेदक की ओर से बेलगाम बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुधीर चव्हाण और सलाहकार एनआर लातूर ने कामकाज को देखा। साई मंदिर मार्ग पर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था शुरू। तिलकवाड़ी में पहले रेलवे फाटक पर साई मंदिर के पास स्ट्रीट लैंप काफी देर से बंद थे। ऐसे में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मंदिर के ट्रस्टियों और स्थानीय निवासियों ने इस मामले को नगर सेवक नितिन जाधव के संज्ञान में लाया। उसके बाद नगर सेवक नितिन जाधव, अभय पाटिल के मार्गदर्शन में तत्काल पहल कर लैंप चालू किया गया। इसके लिए साई मंदिर के शशांक केनेकर और लक्ष्मी घोड़के ने उन्हें धन्यवाद दिया। तीर्थकुंड में वृक्षारोपण अभियान सफल।
मानव उत्थान सेवा समिति वास्को गोवा की ओर से श्री रामलिंग मंदिर तीर्थकुंडे ने वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान चलाया। इस अभियान में महात्मा उद्वारानंद जी द्वारा वास्को गोवा आश्रम परिसर में 12 औषधीय एवं फलदार वृक्ष लगाए गए। ये पौधे तीर्थकुंडे में श्री रामलिंग मंदिर के पास लगाए गए थे। इस अभियान में शंकर सरमालकर, तातोबा खामकर, सातेरी कुंबर, अमृत सरमालकर, निखिल पाटिल, सिद्धांत खामकर और अन्य युवा समूह का सहयोग मिला। मराठी विद्यानिकेतन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। पिछले सप्ताह मराठी विद्यानिकेतन में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई है। इसके लिए विद्यार्थियों ने ईवीएम मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर विद्यार्थियों को चुनाव चिन्ह, फॉर्म भरने, प्रचार प्रसार की सभी प्रक्रियाएं समझाई गई। प्रियाल चौगुले को स्कूल प्रधानमंत्री, छात्र प्रतिनिधि कुशल गोरल, शिक्षा मंत्री के रूप में प्रसाद मोलराखी, खेल मंत्री के रूप में शांतनु मनगुटकर, यात्रा मंत्री के रूप में सिद्धांत महाले, संस्कृति मंत्री के रूप में साक्षी चौगुले और उप प्रधानमंत्री के रूप में प्रथमेश चांदिलकर को चुना गया। छावनी सीमा से जलवाहिनी का काम शुरू। शहर में 24 घंटे जलापूर्ति पाइप बिछाई जा रही है। इसके तहत छावनी परिषद की सीमा से जल सेतु बिछाने का काम मंगलवार से शुरू हो गया है। 2 साल बाद इस काम को बढ़ावा मिला है, जिससे शहर के दक्षिणी हिस्से में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। बेलगाम शहर में LNT की ओर से 24 घंटे पानी की आपूर्ति के लिए काम चल रहा है। शहर के दक्षिणी भाग में पानी की आपूर्ति के लिए छावनी परिषद की सीमा से खुदाई की आवश्यकता थी। ये प्रक्रिया 2 साल से चल रही थी। अब रास्ता खुला है। छावनी परिषद की सीमा से पानी की पाइप बिछाने का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्साह भरी प्रतिक्रिया। जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सहज प्रतिक्रिया मिली। दिन भर में 22,227 मामलों का निपटारा किया गया। 101 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया गया। यह अब तक का सबसे अधिक मुआवजा है। राष्ट्रीय लोक अदालत 3 माह में एक बार आयोजित की जाती है। शनिवार को लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला जज विजयलक्ष्मी देवी ने किया। ये लोक अदालत जिला न्यायालय सहित हर तालुका न्यायालय में आयोजित की गई। इस समय करीब 25,000 मुकदमों का फैसला होगा। जैसा उद्देश्य था, प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। मंतुरगा गांव में 4 लाख की चोरी। बंद घर का पिछला दरवाजा तोड़कर 8 तोला सोने के आभूषण, 13 तोला चांदी और 10,000 रुपए नकद चोरी की घटना मंतुरगा में घटी। पूरे परिवार के घर में ताला बंद कर काम करने के लिए खेत में चले जाने से भय का माहौल व्याप्त हो गया है। चोरी की घटना अशोका स्ट्रीट स्थित अल्बर्ट मोनू सोच के घर में हुई। चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। तिजोरी टूटी हुई थी और अंदर रखे गहने और कीमती सामान निकाल लिया गया। खानापुर पुलिस मौके पर निरीक्षण किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।